होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ काइनेमैटिक्स का एक टॉपिक जो कि है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन देखेंगे और स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन होता है उसे हम मोशन इन 1D भी बोल देते हैं। और ये जो है काइनेमैटिक्स की ब्रांच के अंडर आता है ये टॉपिक। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इसके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। सो देयर फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस इज इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ अ मोशन एंड व्हाट इज़ मोशन इन 1D या स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है। उसके बाद पोजीशन क्या है, पाथ लेंथ क्या है एंड डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली यहाँ पे जो पोजीशन वर्ड जो यूज़ हुआ है, दिस इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द डिस्टेंस। सो ये जो है ये यूज़ हुआ है डिस्टेंस के लिए। एंड आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। हमें यहाँ पे बेसिकली जो समझना है वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट डाउन कि इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, दैट इज़ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। नेक्स्ट इज़ एक्सेलरेशन। एंड उसके बाद हम कुछ मोशन की इक्वेशंस पढ़ेंगे जिन्हें काइनेमेटिक इक्वेशंस कह देते हैं। देन नेक्स्ट लास्ट टॉपिक विल बी रिलेटिव वेलोसिटी। एंड इस चैप्टर को सम अप करेंगे हम समरी के साथ। सो समरी के साथ इसको हम सम अप करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एट लास्ट देयर विल बी सम क्वेश्चंस। सो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं विद द सब टॉपिक इंट्रोडक्शन। सो जो इंट्रोडक्शन है उसमें बताया गया है, सबसे पहले तो हमें मोशन की कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं कि मोशन हमारी लाइफ के साथ रिलेटेड है। नॉट ओनली हमारी सराउंडिंग में हम मोशन देख पाते हैं बल्कि हम हमारी बॉडी के साथ भी मोशन को रिलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। एंड हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके साथ भी मोशन जो है वो रिलेशन रखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोशन क्या है, मोशन की जो है टाइप कौन सी है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं मोशन इन 1D, कि ये एक्चुअल में होता क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन इज़ कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। जैसे कि मैंने बताया दैट मोशन जो है वो एक कॉमन चीज़ है। वी वॉक, रन एंड राइड अ बाइसाइकिल इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। एयर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ आवर लंग्स एंड ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये जो लाइंस हैं इनमें मोशन का रिलेशन बताया गया है हमारी बॉडी के साथ या हमारे साथ। सबसे पहले बताया गया कि जब हम चलते हैं, भागते हैं और जब हम बाइसाइकिल पे राइड कर रहे होते हैं, ठीक है, तब हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सीधा सीधा मोशन। एंड नेक्स्ट बताया गया कि जब हम ठीक है, जब हम जगे हुए हैं तब तो हम मोशन कर ही रहे हैं। इवन दो हम जब सो रहे हैं तब भी हम मोशन कर रहे हैं। कैसे? जैसे हम कि हमारी जो लंग्स हैं उनमें से एयर जो है वो इन एंड आउट होती रहती है, तो दैट इज़ ऑल्सो मोशन। साथ ही ब्लड जो है वो हमारी आर्टरी एंड वेन्स में हर टाइम फ्लो कर रहा है, तो वो भी मोशन है। तो इस तरह से मोशन जो है वो हमारी बॉडी के साथ जो है रिलेशन रखता है। देन हमें हमारी सराउंडिंग के साथ भी रिलेट किया गया है मोशन को। जैसे कि किसी ट्रीज से जो लीव्स गिर रहे हैं वो भी एक मोशन है। वाटर जो है फ्लो हो रहा है एक डैम में, तो वो भी एक मोशन है। राइट। तो ये बहुत सी एग्जाम्पल दे रखी हैं। उसके बाद अर्थ की एग्जाम्पल भी दे रखी है कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है हर 24 आवर्स में और सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है एक साल में, तो वो भी एक मोशन है, अर्थ का मोशन। नेक्स्ट बताया गया है कि यहाँ तक कि जो सन है वो भी मोशन करता है, किसमें, अपने मिल्की वे में मोशन करता है। तो विच इज़ अगेन मूविंग विद इन इट्स लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। सो यानी कि सन भी मोशन कर रहा है। तो ये थी सारी की सारी एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन। तो ये मोशन की एग्जाम्पल्स थी। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि व्हाट इज मोशन। सो मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अब ये जो है ये लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट एक मीनिंग है। जैसे कि हम कंसिडर करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट, किसी कोई पर्सन है उसने मूव करना स्टार्ट किया। ये था ज़ीरो, कोई ओरिजिन पॉइंट था, यानी कि कोई शुरुआत इनिशियल पॉइंट था उसका जो कि ज़ीरो पे था, ठीक है। अब उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने कुछ मूव किया बेसिकली। और वो उसने मूव जो किया वो 0 से 2 तक मूव किया, ठीक है। एंड ये हम मान लेते हैं कि हम इसको किलोमीटर्स कंसिडर कर रहे हैं। सो उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया
और उसे कितना टाइम लगा ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में? लेट्स से उसे 10 मिनट लग गए ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। सो ये जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 किलोमीटर इन 10 मिनट, 2 किलोमीटर इन 10 मिनट, सो ये क्या है? 2 किलोमीटर इन 10 मिनट, चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज मोशन। सो ये उसने क्या किया, ये उस ऑब्जेक्ट ने या उस पर्सन ने मोशन किया, राइट? सो दिस इज द मोशन ऑफ द पर्सन, जो कि है 10 मिनट्स में 2 किलोमीटर ट्रेवल करना। I hope now it is very much clear to us. So how does the position change with time? So in this chapter we shall learn how to describe motion. ठीक है, अभी हमने एक एग्जाम्पल देख ली मोशन की, मोशन का एक लिटरल मीनिंग देख लिया, एक लिटरल डेफिनेशन देखी, लेकिन हम लोग मोशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे वो हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। फॉर दिस वी डेवलप द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। लेकिन मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। हमने स्पीड तो ज़रूर सुनी है बहुत बार, बट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन समहाउ कुछ नए टॉपिक है। वी शैल कन्फाइन आवरसेल्व्स टू द स्टडी ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। सो हम जो ये मोशन इन 1D की बात कर रहे हैं या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ये कौन सा मोशन है? ये है रेक्टिलिनियर मोशन, जहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है, तो यही जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। For the case of rectilinear motion with uniform acceleration, a set of simple equations can be obtained. Finally, to understand the relative nature of motion, we introduce the concept of relative velocity. So जो हम यहाँ पे ये equations की बात कर रहे थे, ये वाली काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस। सो एक्चुअल में ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस हमने कैसी बनाई? तो हमने जब रेक्टिलिनियर मोशन की बात की विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, सो कुछ सेट ऑफ सिंपल इक्वेशंस आई जिनको हम मोशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन या काइनेमेटिक इक्वेशंस बोल देते हैं। और हमने रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन को समझने के लिए हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो टर्म है रिलेटिव मोशन, व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या है जो हमने टर्म यूज़ किया है यहाँ पे? रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन, के मोशन जो है उसका नेचर रिलेटिव होता है। सो एक्चुअल में अब कोई पर्सन जो है, ये एक जो है एक बस है। अब ये जो है एक बस है, अब इस बस में एक कोई पर्सन बैठा हुआ है, राइट? इस बस में एक पर्सन बैठा हुआ है और ये बस जो है सीधा मूव कर रही है, राइट? ये बस जो है ये मूव कर रही है और यहाँ पे एक ट्री है। सो जब ये पर्सन, लेट्स से ये पर्सन है ए, सो जब ये पर्सन ए इस ट्री को देखता है, जब ये पर्सन ए इस ट्री को देखता है, जब बस मूव कर रही होती है, तो इसे लगता है कि ये ट्री जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट? जब हम भी बस में ट्रेवल करेंगे तो वी ऑल्सो सी कि जब भी हमारे आसपास कोई भी ट्रीज़ हैं तो वो हमें लगता है कि पीछे को भाग रहे हैं, जैसे कि इस पर्सन को भी लग रहा है। तो इस पर्सन के लिए ये जो ट्री है ये क्या है? ये मोशन में है, राइट? इसके लिए ये जो ट्री है ये मोशन में है। लेकिन अब कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, सो ये जो पर्सन है बी, इस पर्सन बी के लिए, जब ये पर्सन बी इस ट्री को देखता है तो इसके लिए ये जो ट्री है ये क्या है? ये रेस्ट पे है, राइट? तो ये जो सेम ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट, इसका हम नेम रख लेते हैं ओ, तो ये जो ट्री ओ है ये एक पर्सन के लिए मोशन में है तो एक पर्सन के लिए रेस्ट पे है, राइट? तो ये होता है रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन, कि मोशन का नेचर जो है वो रिलेटिव है, यानी कि रिलेटिव टर्म्स पे हम इसको स्टडी करते हैं, तो किसी के लिए रेस्ट पे है तो किसी के लिए मूव कर रहा है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि हमने, ठीक है, हमें अब पता चल गया कि रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन क्या है। तो इसी के लिए हमने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। जब हम मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कराते हैं तो रिलेटिव मोशन को के लिए हमने रिलेटिव वेलोसिटी टर्म भी इंट्रोड्यूस की है। सो इन आवर डिस्कशंस वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे मोशन में, हम उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे।
This approximation is valid so far as the object size of the object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time. अब पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कब मानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट तब मानते हैं जब ऑब्जेक्ट का साइज उसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड के कंपैरिजन में बहुत कम हो, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो कम हो लेकिन जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बहुत ज़्यादा हो कंपैरेटिवली, तो वो उस टाइम पे हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं एवरी टाइम. So, in a good number of situations in real life, the size of object can be neglected and they can be considered as point-like objects without much error. सो जब भी हमें ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो हम यूजुअली जो साइज है ऑब्जेक्ट का उसको निगलेक्ट कर लेते हैं सो दैट एरर कम. सो इन काइनेमैटिक्स वी शैल स्टडी द वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग टू द कॉजेज ऑफ मोशन. सो काइनेमैटिक्स जो ब्रांच है इसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं लेकिन हम इसमें सिर्फ मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हम उसका जो कॉज है कि मोशन हो क्यों रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली इस पॉइंट पे था और फिर इवेंचुअली वो इस पॉइंट पे चला गया, तो वो जो है वो इस वन पोजीशन से वो इस टू पोजीशन पे क्यों गया वो ऑब्जेक्ट, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं काइनेमैटिक्स में. हम सिर्फ ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस डी ट्रेवल किया है और कुछ टाइम जो है उसने टी में वो डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया है, बस ये हम चीज़ें देखते हैं. यहाँ पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब डिस्कस करते हैं. So, this was all about in the introduction, and hope you all enjoyed watching this video. Please like, share, and subscribe the channel for watching more videos. And thank you.